दोस्तों ये तो हम सभी जानते ही हैं कि पूरा संसार अपने आप में ही एक रहस्य है। मनुष्य जो कि इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में यानी पृथ्वी पे रहता है, लगातार प्रयास कर रहा है कि वो सृष्टि के इन रहस्यों को सुलझा सके। मॉडर्न वर्ल्ड की डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की वजह से आज ये संभव हो पाया है कि इंसान अंतरिक्ष में उपस्थित अलग अलग ग्रहों पर पहुंचकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। सबसे बड़ी जिज्ञासा जो इंसानों के मन में हमेशा से रही है वो ये कि क्या पृथ्वी की तरह कहीं और किसी और ग्रह पे भी जीवन संभव है क्या। अभी सवाल पिछले कई दशकों से सभी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। किसी का मानना है कि ऐसी जगह मौजूद है और किसी का मानना है कि ऐसी जगह पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है। खैर इसके ऊपर बहुत से रिसर्चेस भी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी लाइफ को सपोर्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि इस पर पानी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और ग्रेविटेशनल फोर्स जीवन के लिए एक अनुकूल परिस्थिति स्थापित करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध ये दर्शाते हैं कि पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थे और न ही निर्माण के वक्त पृथ्वी पर जीवन को स्थापित करने के लिए अनुकूल पर्यावरण था। समय के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग पदार्थ बनते चले गए और इसी वजह से धीरे धीरे पानी, हवा और अन्य रासायनिक पदार्थ भी पृथ्वी पे केमिकल रिएक्शंस के कारण बन गए। समय के साथ साथ बादल बने और बारिश हुई, तो इस तरह से आज हम पृथ्वी को उसके मौजूदा रूप में देख सकते हैं। पर दोस्तों शायद ही आप में से किसी को ये बात पता होगी कि चांद पे भी पानी मौजूद है और न सिर्फ वहाँ पानी मौजूद है बल्कि वहाँ पर भी बारिश होती है। पर फर्क सिर्फ इतना रहता है कि वहाँ की बारिश उल्टी होती है। अब इस सुनने में आपको भले थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर यही सच है। अब इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे चांद पे पानी की खोज की गई, ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर बात करें अन्य ग्रहों की, तो सारे ही देशों की स्पेस एजेंसीज इस बात का साक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि क्या अंतरिक्ष में कहीं और भी ऐसी अनुकूल स्थितियां मौजूद हैं जो कि जीवन की स्थापना में मदद कर सकें। जब बात जीवन की स्थापना की हो तो जाहिर सी बात है कि जगह भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे पृथ्वी की स्पेस में पोजीशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी के पोजीशन की ही देन है कि यहाँ पर अनुकूल स्थितियां बन पाई हैं। इसी वजह से ये सर्च पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट यानी चंद्रमा पर शुरू हुई। सबसे पहले चंद्रमा पर अपना मिशन प्लान करने वाला स्पेस सेंटर नासा था। 1969 में नासा ने अपने इस प्लान को अंजाम दिया और इस मिशन का नाम अपोलो मिशन रखा। इस मिशन के तहत पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा गया। हालांकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस दौरान मिशन पे भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ खास जानकारी नहीं दी। 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने ऐसी 5 घटनाओं को अंजाम दिया और ये सारे मिशन सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन तब भी मिशन पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसी कोई नई जानकारी नहीं दी जो कि चंद्रमा पर जीवन को स्थापित करने में मदद कर सके। फिर आया 22 अक्टूबर 2008 का वो महान दिन जब हमारे भारत ने भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 नाम के एक मिशन को अंजाम दिया। तब दुनिया की नजरों में एक अंडर डेवलप्ड माने जाने वाले देश भारत से कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता था और इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर हमारे भारत के इस मिशन पे टिके हुए थे। यही नहीं, भारत द्वारा लॉन्च किया हुआ ये अंतरिक्ष यान न सिर्फ सक्सेसफुली लॉन्च हो गया बल्कि चांद की सतह पे पहली ही कोशिश में सक्सेसफुली लैंड होकर इसने पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसा करने के साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड किया हो। जब दुनिया भर में इस बात का शोर था कि भारत चांद तक पहुंचने में कामयाब हो गया, तभी भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसी बात रखी जिसने न सिर्फ लोगों को चौंका दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि देर से ही सही लेकिन ये मिशन बाकी देशों के मिशन से काफी ज्यादा सफल हुआ है। वैसे तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 1 का मुख्य काम चंद्रमा की सतह पर अपने सैटेलाइट को पहुंचाना और वहां चल रही प्रक्रियाओं की जानकारी को पृथ्वी पे पहुंचाना था। लेकिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 के साथ एक और सब सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था। इसका उद्देश्य ये था कि जब ये सैटेलाइट चंद्रमा की सतह पे टकराए तो उससे अंदाजा लग जाए कि अगली बार सतह पर अनुकूल लैंडिंग के लिए किस तरह से अप्रोच किया जाए। शायद वैज्ञानिकों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाई गई इस सैटेलाइट से उन्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर देगा। जैसे ही ये सैटेलाइट चंद्रमा की सतह से टकराया वैसे ही वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जो कि असल में दुनिया भर के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स देखना चाह रहे थे और इस खोज ने भारत को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था क्योंकि भारत ने चंद्रमा की सतह पे पानी की खोज कर ली थी। अब जाहिर सी बात है जो देश पहले ही चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान भेज चुके हैं या यहाँ तक कि इंसानों को भी भेज चुके हैं, उन्हें ये बात क्यों पता नहीं चली। और अगर उन्हें ये बात नहीं पता चली तो भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से हमारे देश ने इस बात का पता लगा लिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने भारत की इस खोज को मानने से इनकार कर दिया। उस दौर में असल में संभावना सब जाहिर कर रहे थे कि चांद की सतह पर पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपने चंद्रयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया और 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान में लगे सब सैटेलाइट को चांद की सतह पर क्रैश लैंड करवाया, तो पहली बार ऐसा साक्ष्य मिला जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिक
और स्पेस सेंटर्स को इस बात का यकीन दिला दिया कि चांद की सतह पर असल में पानी मौजूद है। दरअसल हुआ ये कि क्रैश लैंडिंग के दौरान जब ये सैटेलाइट चंद्रमा की सतह से जा टकराया तो वहां पर धूल मिट्टी की एक आंधी से उठ गई। इसी दौरान चंद्रयान फर्स्ट में मौजूद एक इंस्ट्रूमेंट जो कि चांद की सतह पर मौजूद रासायनिक पदार्थों को भांपने के लिए बनाया गया था, उसने इस बात का पता लगा लिया कि चंद्रमा की मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं। इसके लिए चंद्रमा की मिट्टी की मैपिंग की गई। मैपिंग के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जो कि आज से पहले चंद्रमा पर आने वाले किसी भी अंतरिक्षयान या इंसान को पता नहीं चले। मैपिंग डेटा से ये बात सामने आई कि चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ पोल्स पे सर्फेसेस के नीचे लेयर्स में पानी का भंडार मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अगर ऐसा कुछ था तो आज से पहले किसी ने इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की। नासा ने इस बात को कंफर्म करने के लिए साल 2009 में ही एक लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिट लॉन्च कर दिया। जब नासा के लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है, तब जाकर भारत की इस खोज को सही ठहराया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर इतना एस्टैब्लिश्ड एटमॉस्फेयर नहीं है जितना पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन तब भी चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में पानी के मौजूद होने के साक्ष्य पाए गए हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इस वजह से उपस्थित होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बादल मौजूद है, वहीं चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में बादल का कोई नामो निशान नहीं है। अब ऐसे में वहां की हवा में मॉइस्चर के होने का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे ये कारण बताया गया है कि जब अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड आकर चंद्रमा की सतह से टकराते हैं तो चंद्रमा की सतह में एक भारी गड्ढा हो जाता है और साथ ही अच्छा खासा वाइब्रेशन डेवलप हो जाता है। ये वाइब्रेशन असल में इतना पावरफुल होता है कि इससे सतह के नीचे उपस्थित पानी के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण पानी सतह से बाहर की ओर स्केप कर जाता है। चंद्रमा के पास पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल तो नहीं मौजूद होता जो कि इस उल्कापिंड को टकराने से पहले ही जलाकर राख कर दे। वैसे ही जब पानी सतह पे आ जाता है तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ताकतवर नहीं होता कि वो इस पानी को सतह पे ही रोक सके, जिसकी वजह से ये पानी सतह से अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगता है। इसी वजह से वहां के वायुमंडल में पानी के मौजूद होने के साक्ष्य पाए गए हैं। देखने में यह फिनोमेना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बारिश उल्टी हो रही हो, यानी सतह से आसमान की ओर। लेकिन असल में ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कम होने के कारण होने वाली एक प्रक्रिया है। इस तरह से चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में पानी के उपस्थित होने के इशू को जस्टिफाई किया गया और इसके लिए इसरो ने दुनिया भर के स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अप्रिसिएशन गेन किया। इसरो ने दुनिया को चंद्रमा के बारे में एक ऐसा तथ्य बताया जो कि इंसानी जीवन को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद से लगातार कई सारे देश इस रिसर्च को आगे कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन इसरो ने ये खोज करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम इंसान कभी चांद पर जाकर सेटल हो पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।